तो गाइस, अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शूफेंग को बचाने के लिए सीनियर क्यूची आ जाती है और लेडी ये फेंग से शूफेंग वो मॉन्स्टर और लिटिल फिशी को बचा लेती है। और आखिरी में हमने देखा था सीनियर ने उस मॉन्स्टर को एक बॉक्स जैसी चीज में कैद कर लिया होता है। तभी इसको देख के शूफेंग सीनियर क्यूसी को थैंक यू कहने लग जाता है और उसका नाम यूकिंग बताने लग जाता है, मगर के सीनियर शूफेंग को कहने लगती है तुम्हें तो शूफेंग कहा जाता है ना। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर क्यूसी के सामने माफी मांगने लग जाता है और कहने लगता है सीनियर मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरे मास्टर ने ही ऑर्डर दिया था कि ईस्टर्न सी रीजन में मैं अपने फेक नाम से इधर आऊँ। तभी सीनियर कहने लग जाते हैं तो ये सारे बातों को छोड़ो, तुम्हारे जो वो फ्रेंड है जिसके बॉडी पे उस मॉन्स्टर ने काबू कर लिया है वो बहुत ही पहले से ही दोनों मर्ज हो चुके हैं, इसलिए मैं उन दोनों को बहुत ही कम समय के लिए ही सील कर सकती हूँ। मगर मेरा एक दोस्त है जिसका स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक बहुत ही सुपर है, शायद वो तुम्हें इधर मदद कर सकता है। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लगता है ऐसा है तो सीनियर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ आपको इतने सारे ट्रबल देने के लिए, मगर मेरे पास कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लेडी ये फेंग को जो सीनियर क्यूसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बहुत ही सारे चीजों को गुस्से के मारे तोड़ने लग जाती है और कहने लग जाती है उसकी कैसे हिम्मत हुई मुझे ऑफेंड करने की, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उस टावेस क्यूसी के साथ साथ में सारे लवर टारेस को भी खत्म कर दूं। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक सर्वेंट आ जाती है जो लॉर्ड फास्ट इमोर्टल का एक लेटर लेडी ये फेंग के लिए लाई होती है। तभी दिखाया जाता है लेडी क्यूसी उस लेटर को पढ़ के बहुत ही खुश होने लग जाती है और कहने लगती है आज रात तो मेरा ग्रैंडफादर इधर आने वाला है और उसी से कहने लगती है टावेस क्यूसी मैं तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर की मदद से एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी और मैं देखूंगी कि जब तुम्हारे सामने मेरे ग्रैंडफादर आएंगे तो तब तुम क्या करोगी। तभी हमें दूसरी तरफ सीनियर क्यूसी को दिखाया जाता है जो शूफेंग को पूछने लग जाती है शूफेंग पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, तुम्हें क्या पता है मेरे फैमिली का नाम और उसका टाइटल, और तुम्हें क्या पता है तुम्हारे मास्टर का नाम और उसका फैमिली के नाम के बारे में। तभी शूफेंग कहने लगता है मेरे मास्टर का नाम हुआंगफू हाउ यू है और आपको क्यूशी यान कहते हैं, आप दोनों लवर थे और आप दोनों ही होली सन और होली डॉटर हो बर्निंग हेवन सॉर्सरर के। तभी सीनियर क्यूशी शूफेंग को पूछने लग जाती है प्रेजेंट में तुम्हारा मास्टर किधर है, मगर शूफेंग चकने लगता है और इसको देख के सीनियर क्यूशी शूफेंग को कहने लगती है क्या कुछ गलत है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर क्यूशी को कहने लग जाता है सीनियर क्यूशी मैं शूफेंग आपको माफी मांगना चाहता हूँ। तभी ये बातें सुन के सीनियर क्यूशी कहने लगते तुम मेरे सामने क्यों माफी मांग रहे हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग हिचकते हुए कहने लग जाता है सीनियर क्यूसी को सीनियर क्यूसी सीनियर होंगफू और मेरा मास्टर और डिसिपल का रिलेशनशिप नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ मेरे बायोलॉजिकल फादर किधर है, मैं नहीं जानता हूँ कि सीनियर होंगफू ने मुझे छोटे समय में ही लेके आ गया था नाइन्थ प्रोविंस में। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूसी शूफेंग को कहने लगती है होंगफू और तुम्हारे बीच क्या रिलेशनशिप है वो मैटर नहीं करता है, मगर तुम इधर आए हो होंगफू के एक डिसिपल के रूप में मुझे ढूंढते हुए, मगर तुम्हारा इंटेंशन क्या है इधर आने का। तभी शूफेंग कहने लगता है सीनियर मैं आपके सामने कुछ नहीं छुपाऊंगा, मेरा मास्टर का नाम है क्यू कैंगफेंग, सीनियर मैं जानना चाहता हूँ मेरे पेरेंट कौन है, मगर मैं फिलहाल सीनियर होंगफू को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं आपके पास चला गया क्योंकि आप दोनों बहुत ही क्लोज हो। सीनियर क्या आप मेरे एंसेस्टर के बारे में जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो मुझे प्लीज बताइए। तभी सीनियर क्यूसी कहने लगती है मैं तुम्हारे एंसेस्टर के बारे में नहीं जानती हूँ, मगर मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानती, तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें बताओ तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मगर तुमने कहा कि तुम फिलहाल उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, मगर फिलहाल किधर है। तभी शूफेंग सारा कुछ बता देता है कैसे वो एम्बेरर टॉम के अंदर गया था और उधर क्या हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सीनियर क्यूसी कहने लगती है मैं जानती ही थी हेवनली रोड इतना भी सिंपल नहीं है, जब बर्निंग हेवन सॉर्सरर ने सारे फैमिली को उधर होली लैंड में ट्रांसफर करने की कोशिश की थी उधर बहुत ही अजीब कुछ हुआ था, सिर्फ होंगफू उधर से लौट के आ पाया था। तभी सीनियर की ये सारे बात सुन के शूफेंग हैरानी से कहने लगता है उधर क्या अजीब हुआ था सीनियर क्या मुझे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तभी सीनियर बोलने लग जाते हैं जब होंगफू लौट के मेरे पास आया था उसके हाथों पे एक छोटा सा बच्चा था और उसने जाते हुए मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी मैं दोबारा से कभी हेवनली रोड में नहीं जाऊंगा। तभी शूफेंग कहने लगता है क्या उसने सिर्फ यही बोला था। सीनियर क्यूसी कहने लग जाती है जब मैं उसे अच्छी तरीके से देखा था उसके शक्ल को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी के बारे में सोच के बहुत ही घबरा रहा है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि उस हेवनली रोड में उसके साथ साथ क्या हुआ था क्योंकि वो हमेशा ही हेवनली रोड के बारे में ही बोल रहा था। वाइडे में मैंने जो बोला था मेरा ओल्ड फ्रेंड है जिसका नाम लेडी पायोनियर है
वो बहुत ही अच्छी है अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक में। शायद वो तुम्हारे उस फ्रेंड को बचा सकता है उस मॉन्स्टर से। तभी शूफेंग सीनियर को बोलने लग जाता है, सीनियर आपको तो ऑलरेडी पता चल गया है मैं सीनियर होंगफू का डिसिपल नहीं हूँ, मगर अब भी क्यों आप मेरी मदद कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूची शूफेंग को कहने लग जाती है, तुम होंगफू के डिसिपल नहीं हो तो क्या हुआ, तुम तो सीनियर क्यों कैंगफेंग के डिसिपल हो ना। उनके और मेरे बीच एक अच्छा फ्रेंडशिप है, इसलिए मुझे तुम्हें टेक केयर करना होगा और तुम आज इधर रेस्ट कर लो, कल तुम मॉर्निंग को चले जाना। और शूफेंग तुम्हें क्या पता है, जब मैं उसको अच्छी तरीके से देख रहा था मैं महसूस कर पा रही थी कि वो किसी चीज से बहुत ही डर रहा था। मैं मालूम नहीं कर पाई थी कि वो किस चीज़ से डर रहा था, मगर मुझे ऐसा लगा कि वो शायद हेवनली रोड और तुम्हारे सेफ्टी के लिए बहुत ही घबरा रहा था, इसलिए उसके सेफ्टी के लिए तुम्हारे को प्रोटेक्ट करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। तभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर क्यूसी के घर से थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है और बाहर आके देखता है कि उधर जानउनची होती है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है सीनियर क्या कुछ गलत है इसकी वजह से आप इधर है। तभी दिखाया जाता है सीनियर जान हिचकिचा के शूफेंग को कुछ कहती है, जिसको सुन के शूफेंग हैरानी से कहने लगता है क्या लिटिल फिशी गायब हो चुकी है। सीनियर जान शूफेंग को कहने लगती है मेरे मास्टर ने तो इस आइलैंड के चारों ओर एक फॉर्मेशन लगाया था, लॉजिकली देखा था जो लिटिल फिशी इधर से बाहर ही नहीं जा सकती है, मगर वो कैसी चली गई मुझे भी मालूम नहीं है। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है सीनियर जान आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटिल फिशी बहुत ही स्पेशल है और इन जैसे फॉर्मेशन उसे भी नहीं रोक सकते हैं। मुझे लगता है खेलने के लिए बाहर चली गई है। तभी सीनियर जान कहने लगते हैं मगर तो यदि ये लिटिल फिशी को मारना ही चाहती है ये अच्छी बात नहीं है, तुम इधर ही रुको, मैं मास्टर को ये सारी बातों के बारे में बोल के आती हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यंगफे के रेसिडेंट में, जिधर यंगफे का ग्रैंडफादर आ चुका है, जिसको देख के यंगफे कहने लगती है ग्रैंडफादर फाइनली आप मुझे मिलने के लिए आ ही गए हैं, मैंने सोचा था कि आप मेरे बारे में भूल ही चुके हैं। तभी यंगफे का ग्रैंडफादर हंसने लग जाता है और कहने लगता है मेरे पास तो एक ही क्यूट ग्रैंड डॉटर है, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ, तुम तो जानती हो मैं तो सेक्युलेशन कल्टीवेशन के अंदर गया था और जब मैं बाहर आया इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मास्टर से पहले ही मैं तुम्हें देखने के लिए इधर आ गया हूँ। तभी यंग पे अपने ग्रैंडफादर को कहने लगती है इसका मतलब क्या ग्रैंडफादर आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी ग्रैंडफादर कहने लग जाते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ग्रैंडफादर कभी सेक्युलेशन कल्टीवेशन में फेल हुआ भी है। तभी यंग पे कहने लगती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये है क्या ग्रैंडफादर आपका पावर इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मास्टर से भी ज्यादा हो गया है। तभी यंगवे का ग्रैंडफादर कहने लग जाता है तुम कैसे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मास्टर के साथ मेरे पावर को कंपेयर कर सकती हो। फिलहाल मैं इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सबसे पावरफुल में थर्ड लिस्ट में आता हूँ। तभी यंगवे कहने लगती है थर्ड लिस्ट में, इसका मतलब इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मास्टर के बाद एक और आदमी है आपसे ज्यादा पावरफुल। तभी यंगवे का ग्रैंडफादर कहने लगता है पगली लड़की क्या तुम भूल चुकी हो इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का प्रीवियस मास्टर के बारे में जो फिलहाल सुप्रीम एल्डर है। तभी यंगवे कहने लगती है सुप्रीम एल्डर क्या अब तक वो नहीं मरे हैं, क्या उन्होंने भी ब्रेक थ्रू करके अपने लाइफ स्पैन को लंबा कर लिया है। तभी यंगफे का ग्रैंडफादर कहने लग जाता है अगर उसने दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसको 9 डिमोनिक शेक और बर्निंग हेवन सॉर्सरर के लोग भी उसे हरा नहीं पाएंगे, वो इस दुनिया के इनविंसिबल बन जाएंगे। तभी लेडी येफेंग कहने लगती है ग्रैंडफादर आपने तो मुझे हमेशा ही बताया है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक और बर्निंग हेवन शेक के बारे में जो बहुत ही पावरफुल है। तभी ग्रैंडफादर कहने लग जाते हैं हाँ तुमने सही कहा, मगर उन दोनों का पावर फिलहाल में बहुत ही कम चुका है, उन लोगों से ज्यादा हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का पावर और डोमिनेंस बढ़ चुका है इस दुनिया में। तभी दिखाया जाता है लेडी येफेंग अपने ग्रैंडफादर को कहने लगती है मगर हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली जितना भी स्ट्रांग हो जाए दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को कुछ भी नहीं समझते है। तभी ग्रैंडफादर कहने लग जाते हैं किसने ऐसा करके अपने मौत को बुलाया है, क्या वो जिंदा नहीं रहना चाहता है इस दुनिया में। तभी दिखाया जाता है ये कहने लग जाती है वो लबर टारस से आई है और उसका नाम दावेश क्यूसी है, वो हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को कुछ भी नहीं समझती है, साथ ही साथ ग्रैंडफादर को भी कुछ भी नहीं समझती है। तभी दिखाया जाता है ग्रैंडफादर लेडी येफेंग को बोलने लग जाती है दावेश क्यूसी कैसी दिखती है जरा मुझे बताना। तभी दिखाया जाता है लेडी येफेंग अपने ग्रैंडफादर को दावेश क्यूसी के बारे में सारा कुछ बता देती है। तभी ग्रैंडफादर कहने लगते हैं अगर मैं सही हूँ वो दावेश क्यूसी बर्निंग हेवन सॉर्सरर की होली डॉटर क्यूसी फेंग ये होगी। तभी ये बात को सुन के लेडी येफेंग कहने लगती है बर्निंग हेवन सॉर्सरर तो होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट चला गया था, मगर वो इधर ईस्टर्न सी रीजन में क्या कर रही है। तभी दिखाया जाता है लेडी येफेंग ये सारी बातें सुन के थोड़ा घबरा जाती है कि दावेश क्यूसी एक होली डॉटर है बर्निंग हेवन सॉर्सरर की। तभी ये सारे कुछ देख के ग्रैंडफादर कहने लगता है सिली गर्ल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्निंग हेवन सॉर्सरर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है और साथ ही साथ दावेश क्यूसी एक
हिडन एक्सपर्ट है जो लोगों के सामने हमेशा नहीं आती है। तभी लेडी क्यूसी अपने ग्रैंडफादर को कहने लगती है तब भी हमें उससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो पहले ही इतना पावरफुल थी तो वो अभी फिलहाल और ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। तभी दिखाया जाता ग्रैंडफादर हंसकर कहने लगती है वो पहले भी मुझे हरा नहीं पाती थी और अब क्या हराएगी, मगर मैं अगर उसे एक सबक नहीं सिखाऊंगा तो सारे लोग सोचेंगे कि मैं अपने ग्रैंडफादर को पसंद नहीं करता हूँ और कोई भी मेरे ग्रैंडफादर को बुली कर सकता है। दिखाया जाता है लेडी फेंग ये ग्रैंडफादर के ये सारे बातें सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है मैं जानती थी मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है उसी समय एक सर्वेंट आके लेडी फेंग और ग्रैंडफादर को कहने लग जाते हैं लॉर्ड फास्ट इमोर्टल और लेडी फेंग बाहर कुछ अजीब हो रहा है। तभी दिखाया जाता है लेडी फेंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है बाहर क्या अजीब हो रहा है। तभी वो सर्वेंट कहने लगता है बाहर आसमान में बहुत ही अजीब हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो दोनों बाहर आके देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा क्रैक हो चुका है, जिसको देख ग्रैंडफादर कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, क्या एक एपोकलिप्स इधर आने वाला है। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फेंग कहने लगती है ये सारा कुछ क्या है ग्रैंडफादर, ये क्या डिवाइन बॉडी की वजह से हुआ है। तभी ग्रैंडफादर लेडी ये फेंग को बताने लग जाते हैं जब डिवाइन बॉडी की वजह से कुछ फिनोमिना होता है तब सारे लोगों को पता चल जाता है और साथ ही साथ उस डिवाइन बॉडी का स्पेशल पावर के बारे में भी पता चल जाता है। मगर इस समय ये बहुत ही डिफरेंट है। मुझे लगता है शायद कोई टेरिफिक एग्जिस्टेंट फोर्सफुली इस आसमान को चीर रहा है। इस बात को सुन के लेडी ये फेंग कहने लगती है ग्रैंडफादर इससे आपका मतलब क्या है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।